सभी साथियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। समस्त नगर सैनिक, समस्त होमगार्ड, समस्त गृह रक्षक, समस्त गृह रक्षा वाहिनी जो पहले भी परमानेंट चल रही थी। साथियों, ये आपका अपना चैनल आर.एस. दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये एक ऐसा चैनल है जिसकी आपकी समस्त आवाज़ कोर्ट की हो, न्यायालय की हो, डिस्ट्रिक्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, सभी माननीय मंत्रियों की, कोई भी हमारे पास आती है तो हम शीघ्र अवगत कराते हैं। और हमने तो ये भी बताया था भाई, माननीय कोर्ट के सहारा से भी, माननीय रोड का सहारा, माननीय मंत्रियों का सहारा से एकता का परिचय देकर सबसे फ़ोन करो, सबसे बात करो, किसको जो मिलता है वो बताइए। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बार बार कह रहा हूँ, अक्षमों से समाप्त करने में बहुत एकता की ज़रूरत है। माननीय मंत्रियों की ज़रूरत है, माननीय न्यायालय की ज़रूरत है, और माननीय संसद द्वारा विधेयक लाने की सख्त ज़रूरत है। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा। और साथियों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, होमगार्ड में स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक शब्द के बारे में 1976 तक पुलिस और होमगार्ड का एक वेतन था। आप लोग तो पुराने से सुनते होंगे, नहीं सुना है तो अब देख लो, किसी से पूछ लो। हम भी चले जाएंगे, और भी चले गए हमारे से पहले, काफ़ी साल हो गए, 80 साल में कई बैच चले गए। तो ये वेतन आपका कम क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम बताएंगे। भाई, ये वेतन आपका 1976 से पुलिस का इतना ज़्यादा, होमगार्ड का इतना कम किस कारण से हुआ। और आप साथियों 2 बार ज़रूर पढ़ने की कोशिश करो। और ठीक है, मुझे समय कम मिलता है तो मैं जल्दी में, कई बार मुझे भी पता है कट कर गया या बोलने नहीं पाया, मैं ऊपर नहीं देखता रहता हूँ मेरी ये हिस्ट्री जो है ये कब ख़त्म होगी। तो साथियों, ये एक तो ये मैं माननीय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को बिल्कुल हाथ जोड़ के आशा करता हूँ कि ये हमारी शिकायत को सुने और माननीय संसद में, सबसे बड़ी पंचायत में अध्यादेश लाने की कृपा करें। और ये भी बताना चाह रहा हूँ, भारत में 1945-46 से 1950 तक इस संस्था होमगार्ड, नगर सैनिक, गृह रक्षी वाहिनी को संविधान से और अंग्रेजों के जितने भी काले कानून थे वो सब इसी समय लगाए। और जो बच गए, ऐसा भी है कुछ शेष बचा, तो वो 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया और 1965 तक 15 साल के लिए बनाया। और 15 साल में जो अखिल भारतीय कांग्रेस, 1885, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन और अस्थाई भारत सरकार या उनके चमचे हो सकते हैं कोई ना कोई, क्योंकि अंग्रेजों के साथ भी भारत में साथ देने बहुत से थे। और ये देखो, माननीय पटेल जी प्रधानमंत्री बना, इतनी वोट आई 14-15 उस टाइम राज्य असेंबली की, और जिसकी वोट ना आई वो प्रधानमंत्री बन गया। साथियों, इतना गबन है आपकी संस्था को कमज़ोर करने के लिए। मेरी ज़िंदगी चली गई, जाती रहेगी, जब भी आपका पूरा घर नहीं भरे आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो मोटा मोटा हिंसा बताता हूँ।
तो साथियों 1950 से 1965 तक भी आपको जितना कमज़ोर किया उतना होना था। 65 में आपको परमानेंट होना था। 65 में आपके साथ जो हुआ, माननीय गृह मंत्री को भी कहा था कि होमगार्ड बिल 1965, होमगार्ड नियम 1969, लेकिन वो हमारे अधिकारियों को, माननीय पुलिस IPS अफसरों को, माननीय DG होमगार्ड को, खास तौर पर CTI में जो अरबों खरबों की ग्रांट जाती है उनको, आपका बजट कहाँ से आया मेरी समझ में ना आया। कुछ लोग कह रहे हैं बजट में आपका मिलेगा क्या है, आया है आज तक कोई बजट का तो आपका काम ही नहीं है। 1976 में आपका वेतन इधर उधर हो गया था, उस जब तक पुलिस के बराबर था, आप किसी से पूछ लेना। और 1965 से 1975 तो आप ऐसे कर दिए, कभी भी परमानेंट या कोई और दूसरा दर्जा मिलने का ही नहीं छोड़ा। ये तो आपका संघर्ष है जी, कोर्ट से, रोड से, मंत्रियों से आप संघर्ष कर रहे हो। जब आपको कुछ मिल पा रहा है, पूरा भारत कर रहा है, हर महिला जवान, होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, सब जोरों पे कर रहे हैं। और बहुत अच्छी फैसले भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996318889 पे आ रहे हैं। लेकिन निकालने वाला नौकरी से, जिला अधिकारियों के पास इतना तगड़ा तबका है कि नौकरी से ये 2 मिनट में निकाल देते हैं। पैसे नहीं दोगे तो वो अनुशासन बताकर निकाल देंगे, स्थान बदल देंगे, तंग करेंगे। ऐसी प्रताड़ना करी है इन अधिकारियों ने। हमारे बहुत सी महिला जवान और बहुत से होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान ने आत्महत्या किया है। और सरकार कैसी है हमें पता ही नहीं। और कराने वाला कौन है? जिला कमांडेंट है, मंडलीय कमांडेंट, SSO और पुलिस अधिकारी जो राज्य में बैठी हुई है, मुख्यालय में बैठी हुई है, और फिर केंद्र में जो बैठा हुआ है RK पुरम। तो साथियों ये तो एक झूठ बोलना है। और मैं तो कहता हूँ इतने भ्रष्ट, इतने करप्ट नहीं इस महकमे में और कोई है ही नहीं। तो साथियों बताया है 1965 से 1975 तक है। और बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। भारत का संविधान 1951 में पूरे चुनाव भी नहीं हुआ, जिस पहले आपका प्रथम संशोधन ऐसा किया, अब वो आज भी हमें तंग कर रहे हैं। और इसमें टुकड़े टुकड़े में आपकी समझ में आएगा वरना नहीं आएगा। लेकिन हम तो पहले चाहते हैं कि हमको 365 दिन रोजगार मिले, श्रम सेवक समाप्त हो, निकाले हुए बहन भाइयों को सबको बिना शर्त 60 साल तक नौकरी प्राप्त किया जाए। तो पहले तो हमारी ये है, आगे की लड़ाई तो बाद में है। अब जितने भी निकाले हुए उनको सबको पूरे भारत में एक नियम बनाए, सबको 60 साल 62 साल तक नौकरी दिया जाए। और ये आपकी ताकत है, आपकी एकता में बल है और अच्छा हो रहा है। कुछ लोग तो देखो अंग्रेजों के टाइम में भी दलाली करते थे, मुगलों में भी दलाली करते थे, आज भी भाई कुछ तो है। देखो किसी का नाम या लो या ना लो, और लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। हमने कई बार देखा है कि आप मेरी सच्ची कहोगे, मैं आपकी झूठी कहूँगा। और निराधार झूठी ऐसे करेंगे जो हमारे साथ जुड़ते वो भी दूर चले जाएंगे। वाकई में ये बात सही है। तो कुछ लोग MLA MP की भी टिकट के चक्कर में है, ऐसा नहीं है। और एक दिन आएगा, देख लेना। वो कहते हैं ना, श्री राम सिया से कह गया ऐसा कलयुग आएगा, तो दैया जी तो बोल जाएगा। ऐसे ऐसे नाम लिख लो, चाहे वो चुनाव में आए, कहीं MLA में, नहीं तो छोटी में आएंगे, बड़ी में आएंगे, या मंत्रियों की दलाली करेंगे। जैसे एक थाने में जाते हैं तो थाने का मुखबर होता है, हमारा तो है जी, मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में है। जो भी थाना बन रहा है उनमें कुछ मुखबर आधा पुलिस को देता है, आधा आप खाता है। ऐसे बैठे रहते हैं और हमारे जैसे लोगों को डरा कर पैसे भी ऐंठते हैं। और मैं तो कहूँ बड़ा मोबाइल रखो साथियों, आजकल बड़ी सीधाई टच करो। कोई हो, थानेदार हो, चाहे पुलिस हो, चाहे DG होमगार्ड हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा मोबाइल खुला रखो। खर्चा लग जाएगा लेकिन उसको जेब में डालकर खुला रखो।
ताकि आप जो बोलो, अधिकारी जो बोले वो सब हो जाए। जब इंक्वायरी पे भी हमें पता है जो अधिकारी जवान और महिला जवानों के साथ अकेले कमरे में बंद करके इंक्वायरी करते हैं, पब्लिक के सामने नहीं करेंगे, अकेले को बुलाएंगे। ऐसे कई केस आए हैं। तो साथियों, आपको मैं कुछ, आज तो समय भी हो गया, पर कुछ बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे सन बोलने से तो कुछ नहीं होता है। 46, 47, 48, 49, 61, 62, 63, ऐसे करने से क्या कोई फायदा होगा? अगर इंसान को बताना है तो हम बताएंगे, और लिख लो, भारतीय आयकर अधिनियम 1961, हम ये आपको बताएंगे 61 में क्या क्या हुआ। अधिनियम 1962 का 35वां, 1962 का 35वां क्या है? चाइना की लड़ाई किस सन में हुई थी? आपको गुलाम अवैध से अवैध 1962 में किस सन को बनाया गया? और साथियों, ये एक थोड़ा सा और सुन लो, CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कब लगाया गया था? आपको वंचित क्यों किया गया? और बताएं, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963। तो ये ऐसी कुछ हम 4 धाराएं बताएंगे जो आप गुलाम से गुलाम भारत सरकार को बनाए। लेकिन अभी तैयारी नहीं थी मेरी इनकी, और इनकी तैयारी 1961, हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपके वेतन के बारे में। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 3 दिन में तैयार होगा। 6 बजे बैठूंगा और 6 बजे उठूंगा, जब ये 3 दिन में तैयार होता है कि भाई ये होमगार्ड का एक एक भी नहीं बताया जाएगा, जब भी इशारा किया जाएगा। आप भी कृपा करके पढ़ने की कोशिश करें। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी आपका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। आप आस मत छोड़ देना। आपको वो भी जहाँ से चला है, जैसे टुकड़े टुकड़े तो बन गए आपके, तो एक एक टुकड़ा को आसानी से ले सके। आयकर अधिनियम 1961 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दादर नगर हवेली 11 अगस्त 1961 बहुत ज़रूरी है। इस पूरा कानून आपका वहीं से संशोधित बने हो। और कर्नाटक 1962 का 35वां कर्नाटक क्या है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ कितनी बार क्या क्या बदलाव, अमेंडमेंट। कांग्रेस सरकार 1885, भारत सरकार कब बनी? 1947 में। 46 में तो नहीं था, 47 में, 48 में बना। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत से गया ही नहीं जब तक पूरा संविधान नहीं बना, जब तक ये संस्था इतनी कमज़ोर ना हुई, जब तक वो वहीं रहा, और आज भी है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है, और ज़रूर बताएंगे। थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ता है।